कभी आसान नहीं देखने में, देखते रहते हैं और ध्यान नहीं देखने में। छेड़ के जंग इलेक्शन जो जीतना चाहे वो यकीनन कोई इंसान नहीं देखने में। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जहाज लेके आया तो पकड़ा गया कोई। ये रंगीनी है नौबहार, दुश्मन है बोखलाहट का शिकार। अब उनकी ख्वाहिश को ना समझा जाए कमजोरी। अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। दुनिया न्यूज़ का मुज़ाकरात के देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज इससे पहले कि आप लोग कोई और बात करें, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस रेसिपिएंट्स का नाम अनाउंस किए और उसके अंदर हमारे इफ्तिखार ठाकुर साहब को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है। और बावजूद इसके कि अब आप एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं, आप मेरे कपड़ों के साथ वो कर सकते हैं जो आप करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह आप पे सारे कपड़े जचते हैं, लेकिन आज के कपड़े लग रहा है बैंड मास्टर हैं। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ। गुल्ली डंडे जो फर्स्ट आए हैं सर। ਅੱਛਾ ਜੀ। अच्छा, गुल्ली की जगह पे तुसी हो। वैसे मैं सोच तो रहा हूं सर, कोई ऐसा काम मैं बेमिसाल मैंने किया तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये दुआओं का ही समर हो। बात बताएं ठाकुर साहब, जब आप जाएंगे और वो वक्त आएगा 23 मार्च को जब आप अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपकी हंसी नहीं निकलेगी? ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। अकरम साहब जो भी है माशाल्लाह, ठाकुर साहब ने साढ़े सामने तो बड़ा काम किया है। अच्छा जी। माशाल्लाह बर्तन भी धोते रहे, जुतियां भी पालिश करते रहे, बड़ा काम किया माशाल्लाह। मैं मिलना चाहिए था इधर में। बड़ी गल है सर, ये गल कर रहे हैं बगैर देखे हो। हालांकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाभी ने इससे कहा कि चलो चाय बनाओ। अब वो कहना है इतनी रोब डाल रही हो मुझ पर, मैं आज जा रहा हूं वकील के पास, तुमसे मैं छुटकारा हासिल करके रहूंगा। 5 मिनट बाद आए तो चाय बनाने लग पे। भाभी ने कहा तुम तो वकील के पास गए थे? कहना हाँ, वो कपड़े धो रहा था। लीजिए फिर बुलाना शुरू करते हैं अपने आज के मेहमानों को। पाकिस्तानी फिल्म आ रही है शेर दिल 22 मार्च को और उसकी टीम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बुलाएंगे उन साहब को जिन्होंने फिल्म लिखी और प्रोड्यूस की, जनाब मेजर रिटायर्ड नुमान खान। के राइटर और प्रोड्यूसर इतने खुश शक्ल हों, उसकी कास्ट कैसी होगी इसका आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। बुलाते हैं इस फिल्म के लीड को, जो कि इस फिल्म के अंदर आपको एक फाइटर पायलट के रोल के अंदर नजर आएंगे और ट्रेलर से महसूस हुआ कि बड़ी ही आपस में कुछ एक चपकलिश सी है उन दोनों की आपस में। सबसे पहले बुलाएंगे एक बड़े जबरदस्त एक्टर और बड़े अरसे से आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जनाब हसन न्याजी। स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस बात का अंदाजा कर लें कि बात जो है वो 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच कद से नीचे नहीं जा रही। और इस फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से कास्ट होने के लिए खूबसूरत होना और लंबा लगना 2 रिक्वायरमेंट्स थी। तो तीसरे साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर पूरे उतरे हैं, आप सबके बहुत फेवरेट और तकलीफ के हद तक हसीनो जमील, जनाब मिकाल जुल्फिकार। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू ठाकुर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Sir, love you. परफॉर्मेंस, यू डिजर्व इट सर। थैंक यू सर। मैं एने को तार लूंगा, नजर नहीं आया, सॉरी। ला लो फिर, सानू नजर नहीं आना। जी वैसे तो मेरे जो फेवरेट अदाकार हैं वो हसन न्याजी साहब हैं। अच्छा, लेकिन शेर मैं मिकाल भाई के लिए लाया। अच्छा, क्योंकि इनको मैं बहुत देखता हूं सर। हाँ, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। अच्छा, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है।
अजीब शख्स है, मिलता है कुछ नहीं कहता, जवाब सबको मगर हस्बे हाल देता है। बराए नाम भी जिसको वफा नहीं आती, वो सबको अपनी वफा की मिसाल देता है। माशाल्लाह, जिन्ने प्यारे गेस्ट ने जी मेरा शेर बंदा तो नहीं। आप बताइए। ऐसी लगी इश्क बीमारी, देख के हंसे दुनिया सारी। ऐसी लगी इश्क बीमारी, देख के हंसे दुनिया सारी। पिछली उम्रे शादी हुई, बेगम मिली बलडोजर तो भारी। मेरे साहब सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कहां फौज और कहां फिल्म, ये क्या हुआ? जिस वक्त मैं पाकिस्तान आर्मी में था उस वक्त भी ड्रामा क्लब में मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा, और एकेडमी से जो है कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थी जो कि फाइनली मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर करती रहीं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ वो चंद साल नहीं है जो कि मैंने इसको दिए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उस सोफे पे जो शख्स बैठा था और यहाँ पे ठाकुर साहब ने उसके साथ सेल्फी भी ली थी, जुनैद जमशेद छुपा बैठा है, जिसने जो है इस फिल्म की दागबेल डाली मेरे साथ, और हमने मिल के इस सफर को शुरू में पूरा किया। और जुनैद के जाने के बाद जिस तरह मेरे अंदर एक आग लग गई हो, जिस तरह मुझे लगता है कि एक लेगेसी थी जो कि मुझे उसकी पहुंचानी थी, एंड दिस मूवी इज इन द नेम ऑफ माई फादर एंड जुनैद जमशेद। सर फिल्म का नाम क्या था? शेर दिल। शेर दिल। फिल्म का नाम है शेर दिल। नाम चीता दिल रख लो, चेहरा ते सख्ती आई आजकल। यार सर ये ना भाई सारी फिल्म कोट लखपत च रिलीज करनी पवे। क्या सर, तुम तो हर बात को ना किधर ले जाते हो? अल्लाह करे जी फिल्म ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, इंशाअल्लाह। ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। नहीं तो रिटायरमेंट के पैसे तो गए ही नहीं। ओहो, हसन मुझे ये बताएं, आपने शो देखा हुआ है जी जी बिल्कुल, और आपको अंदाजा तो है ना? मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया हूं। और हाँ जी, इन्होंने आपको अपने- कोई साथ में टिप्स दिए थे कि कुछ अगर हो तो तुमने बिल्कुल नहीं, मैं इंशाल्लाह स्माइलिंग पर्सनालिटी हूं और हंसता हंसता चला जाऊंगा। हंसता हंसता चल। हाँ जी, ये तो गड्डी से जाके दुख रोके कि मेरे ना होया कि मैं तो चंगा भला एक्टर आया मैंने कंडक्टर पे समझा उन्होंने। ये हमारी फिल्म का भी एक डायलॉग है कि इंसान बाद में ही सोचता है कि मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। आप शो के हवाले से कह रहे थे, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मेरा चौथा या पांचवा वार है माशाल्लाह, आपके शो पे, और बहुत जल्दी मैं किसी कुर्सी पे बैठने ही वाला हूं, तो तैयार रहिए। वेरी गुड, लेकिन सर कोशिश कीजिएगा इधर। अच्छा, वो बहुत मुश्किल है। मगर नहीं, उनका बनता नहीं है उधर। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। ये भी वैसे एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने मारा है कि ये भी नहीं बनता था। लेकिन मुझे ये बताया वेद साहब, ये क्या आपने कहीं जवानी के जमाने में टॉम क्रूज को देखा हुआ था तो आपने सोचा है करीब तरीन शख्स ढूंढा जाए? जी, 1986 में जो है टॉप गन आई थी और वो तमाम की तमाम लड़कियों के कमरों में उसकी बिल्कुल। तस्वीर लग गई थी, और टॉम क्रूज इसकी वजह से टॉम क्रूज आज माना जाता है। हाँ जी। और हम जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो फिर आप सोचें कि पाकिस्तान की जो हीरो इन्वेंट्री है वो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, और खूबसूरत भी है, लेकिन क्या आप बताइए कि उस इन्वेंट्री में टॉम क्रूज की टक्कर पे क्या निकाल बहुत बड़ी बात है। सर दिखता है या नहीं? इनका हुस्न जमाल है उसके तो हम बचपन से जेलस हैं। लेकिन कैसा लगा आपको जहाज के अंदर बैठ के? अमेजिंग वासी, अगर रोल की बात करें तो ये वो शायद रोल है जो हर एक्टर या हीरो ड्रीम करता है। एक ऐसा रोल जो केटर ही हुआ हो आपके कैरेक्टर के लिए, थ्रू आउट उसकी जर्नी हो, उसमें इमोशंस हो, उसमें रोमांस हो, उसमें पेट्रियटिज्म हो, उसमें फाइटिंग फॉर योर कंट्री हो। और सबसे कमाल चीज जो फाइटर पायलट का जो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल, ये मेरा एक्शन फिगर है। ये आपका एक्शन फिगर जी, है? मेरा ही है, और ये पूरे आउटफिट में है, एंड इट वाज एन ऑनर। पता है, वो वर्दी पहन के ही एक ऑटोमेटिक वो बॉडी में एक वो स्टिफनेस आ जाती थी, एक प्राइड फील होता था, एक ऑनर होता था। कुछ चीजें आसान थी, कुछ चीजें बहुत मुश्किल भी थी, बहुत चीजें स्पेसिफिक रहना था। फाइटर पायलट, एयरफोर्स का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक चाल होती है, यू नो, हैंड जेस्चर्स, जो भी, मतलब ये सारी चीजें, तो बहुत मेटिकुलसली उस चीज को देखना था। तो बहुत मजा भी था, बहुत चैलेंजिंग भी था, और फिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जहाज में फ्लाइट ली,
और एक पूरा मिशन मैंने किया पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। अच्छा। को पायलट बन के। मिकाल भाई तो जहाज से बैठे आधे घंटे बाद बाहर आ गए ने कहते वो नान टिक्की वाला नहीं आ रहा यार नान टिक्की वाला कहां से? सर वो चढ़ते नहीं होंगे बेचने उस वक्त यकीन करे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था उस वक्त। हाँ वैसे उधर तो नहीं करता होगा। कितनी स्पीड पे आप लोग जी, माशाल्लाह? बिल्कुल वी वर गोइंग ऑलमोस्ट टू मार्क 1.75 व्हिच इज 1500 किलोमीटर एन आवर। 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं। हसन भाई ने पूछा कि तुसी जहाज से क्यों बैठे कहते जी कितने रास्ते खराब हो गया मैं धक्का लाना है यार नहीं वो मासूम आदमी खामोश बैठा हुआ है, आप क्यों उसका कर रहे हैं? नहीं ये प्यारे है माशाल्लाह क्रीम क्रूम भी ला लेनी सी प्रोग्राम पहले मुझे एक मिनट ये 1500 किलोमीटर वाला मामला सॉल्व कर लो। 1500 किलोमीटर की रफ्तार से 1500 आप- किलोमीटर वी टुक ऑफ और आई थिंक विद इन 1 मिनट 30 सेकंड्स वी वर एट 40,000 फीट। 1 मिनट एक डेढ़ मिनट में आप वो जहाज उड़ा और ऊपर किया। मैं तो बस दुआएं कर रहा था कि भाई इन्होंने तो घर वाले ने फोन करता मैं नहीं आज आना जे रोटी ना पकाना नो डाउट ये वैसे नॉट अ जोक, यू नो, इट वाज अ लाइफ रिस्किंग जस्ट अ फ्लाइट। हाँ। और हम समझते हैं हमारे पायलट सिर्फ जंग के हालात में शायद उनकी लाइफ ऑन द लाइन होती है, ऐसा नहीं होता। जब भी ये एक फाइटर जेट में जाते हैं उसमें वेपनरी होती है, मशीन्स होती हैं, कुछ हो सकता है तो उनकी लाइफ ऑन द लाइन होती है। एक इजेक्शन प्रोसेस होता है, उससे बड़ा डर लगता था खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए जहाज को, यू हैव टू इजेक्ट, तो यू नो इट कुड मीन के यू नो यू ब्रेक योर बैक इवन या पैरालाइज हो जाएं उसके बाद। तो बहुत एक रिस्की चीज थी और यकीनन जाने से पहले एक दफा मैंने सोचा, आपको पता है हम कितना कॉन्शियस होते हैं वैसे ही, सो ऑब्वियसली यू नो आई वाज स्केयर्ड, लेकिन मुझे पता था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हलाओं में सितारे जागते हैं मेरी तरह बेचारे जागते हैं वो जिनकी बीवियां मैके हैं जाती खुशी में वो तो सारे जागते हैं कि जब होती है घर में पार्टी तब पड़ोसी भी हमारे जागते हैं। रेडी स्टडी गो। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਹੋ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ? और बैठे ने मेजर साहब।